हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसी के बारे में है ये चैप्टर। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड। ठीक है, शायद आपने ये गेम ट्राई किया होगा, हाउ स्टडी इज़ योर हैंड, कि आपका हाथ जो है कितना स्टडी है। स्टडी मीन्स हो गया स्थिर, कि आपका हाथ कितना स्थिर है। ये वही वाला गेम है जो हमने क्लास 6 में करके देखा था। उसमें जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रिक करंट में, वो किया था हमने। ठीक है, तो आपको उसमें जो चैप्टर है आप शायद देख लेना, अगर आपको लग जाए तो क्लास 6 में था ये। तो सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6, इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। अगर आपने नहीं करा है तो आइए अब ट्राई करते हैं। पहले एंड बूजो हैड ऑल्सो सेटअप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। पहले एंड बूजो हैड ऑल्सो सेटअप द गेम, उन्होंने जो है पहले मुझे ने इस तरीके का एक गेम सेटअप किया, कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और जो कि उन्होंने क्लास 6 में किया था उसकी तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट को एक कनेक्ट किया। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। उन्होंने जो था अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा इससे फन किया। दे एंजॉयड इट सो मच एंड दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू ए कजिन ऑफ देयर हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन। उन्होंने इससे बहुत मज़ा लिया, उससे उनको बहुत मज़ा आया, फन हुआ उनके लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो दूसरे शहरों में लोग रहते हैं, ओके, एक बार दोबारा कर लेते हैं। दे एंजॉयड सो मच एंड दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट इज़ टू अ कजिन ऑफ देयर हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन। ठीक है, उन्होंने बहुत इससे एंजॉय किया और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने सोचा कि जो हमारे जो कजिन्स रहते हैं दूसरे टाउन्स में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स में रहते हैं, तो उनको भी ये जो गेम में भेजेंगे, उनको इसकी पिक्चर्स भेजेंगे जिससे कि वो भी इसको एंजॉय कर सकें। सो पहली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। तो पहली ने इसकी एक बहुत ही नीट ड्राइंग बनाई। उसने उसमें दिखाया था कि कैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिगर 14.1 देखेंगे, ये था वो गेम। इसमें क्या था, इसमें 2 आयरन की नेल्स थी। ठीक है, 2 आयरन की नेल्स थी। ये डैशबोर्ड पे लकड़ी का एक बोर्ड था, उस पर फिक्स कर दी गई थी, और इसके बीच में 1 मीटर लंबा ये तार था। ठीक है, वायर था, जो वायर की जो ऊपर की जो प्लास्टिक थी वो हटा दी गई थी, उसको हटा देंगे। और इसको जो आयरन जो होगा, आयरन जो है नेल है ये, इसके एक से जो इससे कनेक्ट करके एक बैटरी लगाएंगे, सेल लगाएंगे। ठीक है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक नेल से बांधेंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल का एक सिरा उसमें जो वायर लगाएंगे वो स्विच से जोड़ देंगे। ठीक है, इसका स्विच का एक सिरा बल्ब से टच करेंगे और बल्ब से लेकर एक वायर लगाएंगे, और इसमें जो जो ऊपर जो हमने आयरन नेल के बीच में ये तार जो बांधा है, इसमें हम एक की लगाएंगे, मेटल की की होनी चाहिए। और जो तार जो बांधेंगे उसके अंदर, ये आप पिक्चर देख के फिक्स कर लेना, वो उसके अंदर छेद में से होता हुआ गुजरे। ठीक है, अब जो बल्ब है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम देखेंगे, अब एक बंदा क्या करेगा, एक आदमी बच्चा इस चाबी को इस तार के सहारे से इधर से उधर लेकर जाएगा। ठीक है, इसके छेद में से होता हुआ, लेकिन ये तार जो है चाबी से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही टच होगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही चाबी से ये तार टच होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन हमें पूरा ही रास्ता ऐसे ही पार करना है चाबी से ले जाते हुए, जिससे कि बल्ब ग्लो ना करे। तो इसमें देखा जाएगा कि जो ऐसी पूरा रास्ता ये पार कर लेगा तार का और बल्ब ग्लो ना करे, तो उसका हाथ जो है ज़्यादा ही स्टेडी होगा। ठीक है, और जिसका टच हो गया, बल्ब ग्लो कर गया, तो उसका हाथ स्टडी नहीं माना जाएगा। यही गेम है, तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, तो आप लोग करके कर सकते हो प्रैक्टिकल। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली, क्या आप इस सर्किट जो है कन्वीनियंटली ड्रॉ कर सकते हो। इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। बूझो सोच रहा था कि क्या कोई और भी ईजियर वे है इसको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने का। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का मतलब जैसे यही हो गया, आयरन ये जो वायर लगा हुआ है, और ये एक सेल, ठीक है, स्विच और बल्ब। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में आ गए, तो इनको रिप्रेजेंट करने का क्या कोई और भी तरीका है। ओके, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसीलिए जैसे हमने सर्किट है इसको ड्रॉ करना इजी नहीं होता, तो इसके लिए एक सिंबल्स आते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम सिंबल के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया कि सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स इन टेबल 14.1। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन। कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनके सिंबल्स आते हैं जिसके द्वारा वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उनके जो सिंबल्स हैं वो फिगर 14.1 में दिखाए गए हैं। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दिस कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स। ठीक है, आप इन सिंबल्स को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से देख सकते हो। हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिंबल्स शोन हेयर। ठीक है, इस बुक में वी शैल बी यूजिंग द सिंबल्स शोन हेयर, यहाँ पर जो जितने भी सिंबल्स दिखाए गए हैं उनको हम देखेंगे। लुक एट द सिंबल्स केयरफुली। ठीक है, आप ये सिंबल्स जो है केयरफुली देख लीजिए।
इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन। ओके, जो ये सिंबल्स हैं इसमें क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक सेल का देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक लंबी लाइन होगी और एक छोटी लाइन होगी बट थिकर। लेकिन क्या होगा, ये लाइन पैरेलल तो है लेकिन एक मोटी है और एक थोड़ी पतली होगी। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल? क्या आपको याद है कि इस इलेक्ट्रिक सेल में एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर, जो लॉन्गर लाइन होती है वो तो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और जो मोटी होती है जो मोटी शॉर्टर लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है निगेटिव टर्मिनल को। ऐसे ही फॉर अ स्विच द ऑन पोजीशन एंड द ऑफ पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स एज शोन, ठीक है। ऐसे ही स्विच का आता है ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन, उसके लिए भी सिंबल्स है, मैं अभी आपको टेबल समझा दूंगी सारी। द वायर्स यूज टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड द बाय लाइन्स, ठीक है। और जो वायर्स यूज करे जाते हैं कंपोनेंट्स में, ठीक है, जो कनेक्ट करे जाते हैं उसको लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल और ऑल्सो शोन, ठीक है। टेबल 14.1 में एक बैटरी और उसके सिंबल भी दिखाए गए हैं। डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज? क्या आप जानते हो कि बैटरी क्या होती है? लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी, चलिए बैटरी का सिंबल देख लेते हैं। कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी? क्या आप जानते हो कि बैटरी कैसे बनती है? फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन सेल। जैसे क्या होता है, एक सेल अगर होता है इलेक्ट्रिक सेल तो उसको तो हम सेल बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा सेलों की जब जरूरत पड़ती है, सेल्स की जरूरत पड़ती है तो वो बैटरी कहलाती है। जब जो होते हैं इलेक्ट्रिक सेल कई सारे जुड़ जाते हैं तो जुड़कर वो एक बैटरी बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 14.12। जैसे कि कहीं कहीं क्या होता है कि हमें एक सेल से काम नहीं चलता तो हमें एक से ज़्यादा बैटरी लगानी पड़ती हैं, इसलिए एक दो या दो से ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, जैसे कि फिगर 14.2 में दिखाया गया है। नोटिस, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये पहले बैटरी का देख लेंगे फिर मैं उसको सिंबल बताऊंगी। जैसे ये है, ठीक है, दो बैटरियाँ जोड़ी गई हैं, ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से बैटरी को एडजस्ट किया जाता है, और दो से ज़्यादा है तो इस तरीके से जुड़ेंगी सब ऐसे ही कि एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से जुड़ेगा। तो ये सब जो है बैटरी है हमारी। और अगर टू सेल्स अगर हमें जोड़ने हैं तो इस तरीके से बैटरी में जोड़ते हैं, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरी बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसका पॉजिटिव जो होगा दूसरी बैटरी के निगेटिव से जोड़ा जाएगा, अगर दो बैटरियों को एक साथ रखना है तो इस तरीके से जोड़ा जाएगा। चलिए टेबल देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल का जो यह है सिंबल, ठीक है, तो इसमें बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है, तो एक पॉजिटिव है इसमें और एक सिंबल जो है वो पतली वाली जो है वो निगेटिव है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है ये। सेकंड पर स्विच ऑन पोजीशन, अगर ऑन पोजीशन में है तो ये मिला हुआ होगा बिल्कुल, जो कनेक्ट होगा एक दूसरे से वायर, तो ये ऑन पोजीशन में होगा। और ऑफ पोजीशन में जो होगा ये इसका सर्किट जो है खुला हुआ होगा, ओपन होगा। बैटरी ये रही, इस बैटरी में एक से ज़्यादा है सेल तो इस तरीके से जोड़ी जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों के बीच में डॉटेड लाइन से जोड़ा जाएगा सिंबल, तो ये बैटरी हो गई। और वायर के लिए एक सीधी लाइन आएगी इस तरीके से। ये पूरी टेबल है, इसमें सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी, ठीक है। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो है निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो ये एक बैटरी कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, Many devices such as torches, transistor, toys, टीवी, रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरीज, ठीक है। जितने भी डिवाइसेस होते हैं जैसे कि टॉर्चेस हो गया, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी, रिमोट कंट्रोल, इन सब में बैटरीज का यूज होता है। However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other, as shown in figure 14.2, ठीक है। In some of these devices, इन सारे डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक सेल्स जो है आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर 14.2, बिल्कुल इसी की तरह से नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स द सेल आर प्लेस्ड बाई साइड, ठीक है। इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल होते हैं कभी कभी क्या होता है इस तरीके से ही नहीं लगाए जाते, जैसे कि बराबर करके नहीं लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिक सेल। कई बार क्या होता है वो साइड बाय साइड भी लगाए जाते हैं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, इसमें अगर होगा फिगर में तो नीचे होगा शायद वो, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो है इस तरीके से इसमें दिखाया गया है, तो साइड बाय साइड भी लगाते हैं, ये लगातार लगा रहे हैं मतलब बराबर बराबर करके, और ये साइड बाय साइड। तो इसको कैसे लगाते हैं,
देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड, तो ये जो सेल्स के टर्मिनल्स होते हैं वे कैसे कनेक्ट करते हैं। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपोनेंट ऑफ एनी डिवाइस। ओके, तो किसी भी डिवाइस के अंदर जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसको केयरफुली देखेंगे। देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जो थिक वायर की या मेटल की एक स्ट्रिप होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है और दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, जैसे कि फिगर 14.3 में दिखाया गया है। इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। इसको ऑर्डर में लगाने के लिए क्या होता है, जिससे कि हमें इजी रहे, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स भी बने होते हैं, प्रिंट करे होते हैं, इस पर देखकर आप इजीली लगा सकते हो। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़, तो अगर जैसे हमें कोई एक्टिविटी करनी है, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए हम बैटरीज को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। यू मे मेक अ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.4 यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, 2 iron strips and rubber bands. It is necessary that the rubber bands hold the metal strips tightly. ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें एक वुडन का बॉक्स लेना है, 2 इलेक्ट्रिक सेल लेने हैं, 2 आयरन की स्ट्रिप्स लेनी है, ठीक है, 2 वायर लेने हैं और एक रबर बैंड लेना है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि रबर बैंड होगा वो जिस मेटल की स्ट्रिप्स है उसको टाइटली पकड़ ले। यू कुड ऑल्सो बाई सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। आप मार्केट से सेल होल्डर भी ले सकते हो जो कि 2 या 2 से अधिक बैटरीज बनाने के काम में आते हैं। प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। हमें सेल्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहे। Connect a piece of wire each of the 2 metal clips on the cell holder as shown in figure 14.5। और अब हमें 2 वायर्स को भी जो मेटल क्लिप्स हैं इनसे भी अटैच करना है, उनको जो जोड़ देना है। योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज़, अब आपकी बैटरी जो है यूज़ के लिए रेडी है। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी शोन इन टेबल 14.1। बैटरी के लिए जो सिंबल यूज होता है वो 14.1 टेबल में दिखाया गया है, देख लेंगे आप लोग। लेट अस नाउ ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स शोन इन टेबल 14.1। आइए अब हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं जिस सिंबल्स का यूज़ करके। ठीक है, तो किस तरीके से बना सकते हैं। एक्टिविटी 14.1 देखेंगे। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। जैसे कि 14.7 में दिखाया गया इस तरीके का हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, इस तरीके का, ये वाला इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करा गया है, यू यूज अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। आपने इसी तरीके का एक सिमिलर सर्किट क्लास 6 में बनाया था जिसमें कि क्या होता था, उसमें बल्ब ग्लो होता था। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन द इन द ऑन पोजिशन। क्या आपको याद है कि बल्ब तभी ग्लो करता था जब आपका जो स्विच था वो ऑन पोजिशन में होता था। द बल्ब ग्लोज एज सुन एज द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजिशन। ये बल्ब तभी ग्लो करेगा जब हमारा स्विच जो होगा ऑन पोजिशन में होगा। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट को अपनी नोटबुक में भी कॉपी कर सकते हो। मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिम्बल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स। आप इसके लिए एक सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो। जो सर्किट के जो सिम्बल्स दे रखे हैं आपको, इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स के सिम्बल्स हैं, उनको यूज़ करके आप इसका एक सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो। इज़ योर डायग्राम सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 14.8। क्या आपका डायग्राम बिल्कुल 14.8 के डायग्राम के सिमिलर है। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाना है हमारा, जैसे पहले जो डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो ये रहा। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक सेल है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल हमने बल्ब से जोड़ दिया वायर के ज़रिए और नेगेटिव टर्मिनल स्विच से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से स्विच से करंट आया और स्विच का जो एक हिस्सा है बल्ब से जोड़ दिया। ठीक है, जब उसमें करंट पास होगा तब बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, इसको हम सिम्बल्स के जरिए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जो सिम्बल्स हैं उसको हम सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो जैसे क्या है मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला और ये निगेटिव है। तो जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हमने बल्ब से जोड़ दिया। ठीक है, ये वायर है हमारे, तो वायर को हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, तो बस इसको टेढ़ा मेढ़ा मोड़ के लगा सकते हैं जिससे कि बस ये थोड़ा सा सुंदर लगे, रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए। वरना हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो बल्ब है ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये बल्ब है, बल्ब से जोड़ा हमने तो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसलिए इसको सन जैसी आकृति का बना दिया, जैसे सूरज की रेस निकल रही हैं।
फिर इसका बल्ब का इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये हमने स्विच से जोड़ा और स्विच से होता हुआ ये जो है बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम हमारा बन गया। तो आप लोग कॉपी में जो बना है आप उससे मैच कर लेंगे कि आपका जो और इसका सिमिलर है। ठीक है, चलिए। इट इज़ मच ईजियर टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग द सिम्बल्स, क्योंकि सिम्बल्स का यूज़ करके जो सर्किट डायग्राम बनता है बहुत ज़्यादा ईजियर होता है। क्योंकि हम जैसे ये सेल और बैटरी और ये सब बनाएंगे तो इतना अच्छा नहीं बनेगा। सिर्फ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जो सिम्बल्स होते हैं उनको यूज़ करके हम डायग्राम बना सकते हैं। Therefore, we generally represent an electric circuit by its circuit diagram। ठीक है, जबकि क्या होता है, हम जनरली एक इलेक्ट्रिक सर्किट की जो रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर 14.9 देख लेंगे। शोज अनदर सर्किट डायग्राम, एक और सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इज इट आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 14.8, इन विच वेज इट इज डिफरेंट। ठीक है, एक डायग्राम जो 14.9 में दिखाया गया है सर्किट डायग्राम, क्या ये 14.8 में जो डायग्राम दिखाया गया है उसी की तरह है या उसके आइडेंटिकल है या फिर ये उससे कुछ डिफरेंट है। तो देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या करा गया है, एक बैटरी जोड़ी गई है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से बल्ब से ग्लो करा गया, बल्ब करा गया है। लेकिन इसमें क्या है मैं बताती हूँ, इसमें जो बल्ब है वो नीचे की साइड लगा हुआ है और ये स्विच है ऊपर की साइड। तो स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है, क्योंकि जो इनका जो कनेक्शन है वो हट गया है, बिल्कुल ओपन है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये क्लोज नहीं कहलाएगा, ये ओपन कहलाएगा। क्योंकि इसमें जो करंट पास होगा ये निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो पास होगा करंट तो ये इधर से निकल जाएगा और जैसे अगर आएगा बल्ब से होता हुआ तो ये इसमें जाएगा। तो लेकिन ये पूरा कनेक्शन पहुंच नहीं पाएगा, करंट नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्लोज पोजिशन सर्किट डायग्राम है 14.8 का, और 14.9 में ओपन सर्किट डायग्राम बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें सर्किट ओपन है। ठीक है, और आप लोग देख लेंगे इसमें जो बल्ब है नीचे की साइड लगा हुआ है 14.9 में और इसमें ऊपर की साइड है। और ये चूँकि ये बल्ब जल नहीं रहा है इसलिए इसको हमने सन की रेस की तरह से इसको नहीं शेप दिया है। ठीक है, और बाकी ये जो है स्विच का और ये बल्ब का ऐसा कुछ नहीं है, चाहे बल्ब ऊपर लगा लो चाहे स्विच नीचे लगा लो, कुछ भी कर सकते हो आप, इसके सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जो डायग्राम है ये ओपन सर्किट डायग्राम है, क्योंकि इसमें करंट पास नहीं हो रहा है इसलिए बल्ब इसमें ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो इसमें इतना सा डिफरेंट है। चलिए, सॉरी। वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या इस सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कनेक्शन टूट रहा है। रिकॉल दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड। क्योंकि ये याद रहे कि बल्ब तभी ग्लो करेगा जब स्विच जो होगा हमारा ऑन पोजीशन में होगा और इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो हमारा क्लोज्ड होगा। क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये क्लोज माना जाएगा, क्योंकि इसमें करंट चारों तरफ से पास हो रहा है, कहीं से भी करंट टूट नहीं रहा है। और दूसरे वाले में वो ओपन सर्किट है क्योंकि उसमें करंट टूट रहा है। ओके, अब आएंगे। नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। ये ध्यान रहे कि जो ये की है और स्विच है ये हमें सर्किट में कहीं पर भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। सेकंड है कि व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इट्स कंप्लीट। ठीक है, अगर हमारा स्विच जो है ऑन पोजीशन में है तो जो सर्किट है हमारा, सर्किट में क्या होगा, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, तो ये कंप्लीट माना जाएगा। The circuit is then said to be closed and the current flows throughout the circuit instantly। क्योंकि अगर सर्किट जो हमारा क्लोज्ड होगा, क्योंकि सारे चारों तरफ उसमें करंट फैल रहा है, अगर सर्किट हमारा क्लोज्ड होगा तो उसमें जो करंट है वो जो है इंस्टेंटली फ्लो होगा। थर्ड है व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, अगर हमारा स्विच ऑफ पोजीशन में है द सर्किट इज इनकम्प्लीट इट इज सेड टू बी ओपन। ठीक है, तो सर्किट जो है हमारा इनकम्प्लीट होगा और इसको हम ओपन पोजीशन में बोलेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट डायग्राम जो दिखाया था मैंने भी। नो करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, क्योंकि इसके सर्किट के किसी भी पार्ट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा अगर ओपन सर्किट है। ठीक है, और स्विच ऑफ पोजीशन में है तो कोई भी करंट उसमें से पास नहीं होगा। इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर, बल्ब में क्या होता है, एक थिन वायर होती है कॉल्ड द फिलामेंट, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ठीक है, वो तभी ग्लो करता है जब वो जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होता है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, अगर हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया तो इसका मतलब यह है कि उसको जो फिलामेंट है, पतला बारीक सा जो बल्ब के अंदर तार होता है, कि वो ब्रोकन हो गया, वो टूट गया है, इसलिए जो बल्ब फ्यूज हो गया है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखी है उसको देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस। ठीक है, हम कभी भी जो लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब होगा जो कि मेन से कनेक्टेड होगा उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए।
इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड मे गेट बर्न्ट बैडली, क्योंकि ये बहुत ही गर्म हो सकता है और जिससे कि जो आपका हाथ है वो बहुत बुरी तरीके से जल सकता है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और जनरेटर और एन इन्वर्टर, ठीक है। हमें कभी भी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो मेंस होते हैं जनरेटर या इन्वर्टर से कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे कि आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, विच मे बी डेंजरस, जो कि डेंजरस हो सकता है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर, यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं उनके लिए सिर्फ आप इलेक्ट्रिक सेल का यूज कर सकते हो। ओके। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, अगर अब इसमें बल्ब के बारे में है कि अगर बल्ब का फिलामेंट जो है ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाता है, तो वुड द सर्किट इज कंप्लीट, क्या तो सर्किट कंप्लीट माना जाएगा। तो वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं माना जाएगा और ना ही बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि उसमें जो करंट होगा फिलामेंट्स से होता हुआ वो पास नहीं हो पाएगा और सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम्स वार्म, आपने कभी नोटिस किया होगा जो कि जलता हुआ जो बल्ब होता है, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो वार्म होता है, वो गर्म लगता है। डू यू नो वाई, आपको पता है क्या ऐसा क्यों होता है, डू यू नो वाई, ठीक है। तो चलिए अगला सेक्शन आता है 14.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या क्या हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।